यही समाजवादी के लोग हम जैसे मतदाताओं को, हमारे समाज को भरवा कहा करते थे। आज भी कह रहे होंगे कि भरवन का वोट कहाँ जाई, दिमाग ठीक कर लीजिए। मैं उनसे कहूंगा, भरवा कहने वाले लोगों से, दिमाग ठीक कर लीजिए। और वहां जाने के बाद पिछड़े समाज के लोग मिलने का प्रयास करते हैं एसी में बैठे हुए नेता अखिलेश यादव जी से, तो वो नेता उनको डांट के भगा देता है कि ये लोग कहां से आ जाते हैं, छोटे मोटे लोग। ऐसे नेता अगर आज घोसी में आए हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। तो एक छोटा सा मैं बताता हूँ। देखिए, अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, और चुनाव के साथ साथ चुनावी सर्वेक्षण भी हो रहा है कि 1952 से लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है। तमाम पार्टियां आईं, लड़ी, जीती, गईं, चली गईं। कुछ लोग जीते, कुछ लोग हारे, लेकिन जितनी बार जितने लोग लड़े, भिड़े, जीते, हारे, जरूर कुछ न कुछ किया है लोगों ने। लेकिन मैं इसको विकसित नहीं कह सकता हूँ, न ही विकासशील कह सकता हूँ। इसको मैं अल्प विकास में ज़रूर कह सकता हूँ। कहीं न कहीं पूर्व की सरकारें जो भी रही हैं, जैसे ये विकास तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के ही सरकार में हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो बस्तियां छूटी हुई हैं जो बस्तियां अति पिछड़े, अति दलित जिसमें निवास करते हैं। तो कहीं न कहीं अति पिछड़े का वोट लेने का काम समाजवादी पार्टी करती थी और अति दलितों का वोट लेने का काम बहुजन समाज पार्टी करती थी। तो कहीं न कहीं उन गाँव में जाने के बाद ऐसा देखने को भी मिल रहा है, ऐसा प्राप्त हो रहा है कि इन पार्टियों ने सिर्फ वोट लेकर के ऐसे समाज को छोड़ने का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, विधायक के अलावा जो सरकारी तंत्र के माध्यम से जो डेवलपमेंट होता है, चाहे आरएस विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, या फिर पीडब्ल्यूडी हो, या जिला पंचायत का हो, या पंचायती विभाग हो, उन विभागों से कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम हुए हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम जिस गांव में जा रहे हैं, हमारे नेता जिस गांव में जा रहे हैं, उस गांव की जो भी समस्या है उसको नोट किया जा रहा है। उस गांव में जो विकास अधूरा रह गया उसको भी नोट किया जा रहा है, या जो गांव के लोग बता रहे हैं उसको भी किया जा रहा है। अभी मैं एक गांव से आ रहा हूं, लगभग 850 मीटर का एक रास्ता उस गांव में नहीं है। मैं खुद, मेरी गाड़ी 400 मीटर दूर खड़ी हुई, मैं पैदल गया था। मैंने पूछा तो उन लोगों ने बताया कि इस रास्ते के लिए 40 साल से संघर्ष चल रहा है। फिर मैंने वहाँ विश्वास दिलाया उन लोगों को, मैंने नोट किया, हमने बताया कि आप समर्थन करिए हमारा। मैं कह रहा हूँ आपको कि काम कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं, और हमारे कोई भी व्यक्ति वहाँ ग्राम प्रधान जी के माध्यम से एक लेटर लिखवा के हमको दे देगा। मैं कह रहा हूँ वहाँ पर काम करवाएंगे। तो ऐसे जहाँ भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ताकि चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम चाहे जो आवे उसका विषय नहीं है। परिणाम के ऊपर हम नहीं जाते, परिणाम चाहे जो आवे, हमारे मेहनत, हमारे संघर्ष, हमारे कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसका, उससे ये लग रहा है कि परिणाम हमारे पक्ष में है। विरोधी को कुछ हो लगे उससे हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, परिणाम चाहे जो कुछ भी आएगा, लेकिन जो नोट डाउन किए गए काम है उसको हम लोग मिलकर के जरूर कराएंगे। क्योंकि ये चुनाव बीत जाएगा, फिर लोकसभा का आएगा, फिर उसी जनता के बीच में हमको जाना है वोट मांगने के लिए, फिर जिला पंचायत का चुनाव आएगा, फिर हमारे कार्यकर्ता उसी बीच में जाएंगे। तो कम से कम वो नौबत न आवे कि अगर हम कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम उन अधूरे कार्यों को पूरा करवाएंगे या करेंगे, तो वो काम हम करवाएं, वो काम हम करवाएं। सरकार हमारी है, अभी सरकार में हम सम्मिलित, तो सरकार हमारी होगी। तो सरकारी तंत्र के माध्यम से जो अल्प विकसित क्षेत्र हैं उसको विकसित बनाने का और विकासशील बनाने का प्रयास है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज सुप्रीम स्वयं मैदान में उतरा है और उन्होंने सामने आकर जनसभा को संबोधित किया। तो क्या लगता है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा बड़ा नेता कोई आ रहा है? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो अखिलेश जी, बधाई हो। नेताजी का इतना ज़्यादा भय सता लिया है आपको, ओम प्रकाश राजभर जी का इतना भय सता लिया है कि आप जो एसी में रहने वाले नेता थे, नेताजी की बात को मान करके एसी से निकल करके ज़मीन पर उतर तो गए। ये समाजवादियों के लिए अच्छी खबर है। वो तो अपने आप को जमीनी नेता बताते हैं, कहले से जमीनी नेता हो जाई। जेके गरीबन का पसीना बदबू करत हो, जेकरे अति पिछड़े अति दलितन का कपड़ा बदबू करत हो, और वहाँ जाने के बाद अति पिछड़े समाज के लोग मिलने का प्रयास करते हैं एसी में बैठे हुए नेता अखिलेश यादव जी से, तो वो नेता उनको डांट के भगा देता है कि ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, छोटे मोटे लोग। ऐसे नेता अगर आज घोसी में आए हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। तो एक छोटा सा मैं बताता हूँ, आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव था भाई साहब, धर्मेंद्र यादव उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे। हम लोग कहते रह गए, लोकसभा चुनाव में आए नहीं, परिणाम उनके खिलाफ चला गया। और जब चापे हम लोग कि एसी में रहने से न कोई जंग जीती जा सकती है न कुछ, अखिलेश यादव विवश हुए। और डिम्पल यादव के चुनाव में उनके ही ट्विटर हैंडल पर जाकर के देखिए, समाजवादी पार्टी प्रोफाइल पर जाकर देखिए, अखिलेश यादव उन गलियों में घूम रहे थे जहां वोट है।
जहाँ के लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जब गांव गांव भ्रमण करना चालू किए तो डिम्पल यादव सांसद हो गई। उनको इस चीज़ का एहसास हो गया कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे थे एकदम सत्य कह रहे थे, सही कह रहे थे। तो अब वो ओम प्रकाश राजभर के चेले बन गए हैं। अखिलेश यादव माननीय ओम प्रकाश राजभर के चेले हो गए हैं। क्या कमी रही में उनका साथ छोड़ दिया? उनका साथ छोड़ दिया सर बीच में। पैरासूट वाले नेता ना है वो। अखिलेश यादव पैरासूट वाले नेता हैं, वो हेलीकॉप्टर वाले नेता हैं, पैरासूट वाले नेता हैं, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री वो हैं। और हमारे नेता जमीनी नेता हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को आप पूछेंगे तो बता देंगे कि बलिया से घोसी आने में कितने टर्न पड़ते हैं, कितने ब्रेकर पड़ते हैं और कितने मार्केट पड़ते हैं। अखिलेश यादव से पूछ के बता दीजिएगा। दावा करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, बता नहीं पाएंगे वो बता नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये अखिलेश यादव के चेले लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे वो माननीय, मैं फिर कह रहा हूँ, शिवपाल यादव जी हो चाहे रामगोपाल यादव जी हो, अभी एक ठो यहाँ प्रवक्ता है पे 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 झूठे ही चिल्ला रहा है फालतू में। मैं बताता हूँ उसकी हकीकत। 20 बार हमसे मीटिंग उसने किया था कि समाजवादी पार्टी में छोड़ूंगा और आप हमको लोकसभा 19 का टिकट दिलवाइए, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सिंबल पर घोसी चुनाव लड़ेंगे। हमसे मीटिंग हुई थी, दिल्ली मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के गेस्ट हाउस में मीटिंग हमारी हुई थी। मैं बताता हूं आपको, बताना उसको। लखनऊ के हयात होटल में कमरा नंबर 402 में हमारी मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। रेस्टोरेंट में बैठ के हमसे मीटिंग किया था। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोमती नगर में पड़ता है, उसके सामने से एक रास्ता जाता है, उसका गोपनीय घर है। उस घर में कम से कम 18 बार हमसे मीटिंग हुई और हर बार यही हमसे कहा कि आप अपने पार्टी में हमको सम्मिलित कराइए। अखिलेश जी से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, भले हमारे मित्र हों, आप हमको अपने पार्टी से टिकट दीजिए, वो घोसी की सीट अपने खाते में ले लीजिए, हमको लड़ा दीजिए, हम आपके पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी इसी 22 के चुनाव में हयात होटल में मुझे अच्छी प्रकार से याद है, उस समय हमारा गठबंधन समाजवादी से नहीं हुआ था, लेकिन हाँ वार्तालाप का क्रम मैं 7 महीने से जारी रखा था। मुझे सारी घटनाएं पता थी, सारी बातें पता थी। वही जो प्रवक्ता अपने आप को बहुत 30 मारखा समझता है, जो अपने आप को साफ पाक समझ रहा है कि अखिलेश यादव के सबसे अच्छे चेले हम हैं। अखिलेश यादव जी, हमारी बात को आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। वही व्यक्ति हयात होटल में हमको बुलाया, मैं सिंगल गाड़ी से गया था, रेस्टोरेंट एरिया में बैठा था, उसका कोई बाहर से आया था बिजनेस मीटिंग करने के लिए, हमको बुलाया, मैं गया तो हमसे कहा कि हमको घोसी से चुनाव लड़वा दीजिए, घोसी विधानसभा से हमको चुनाव लड़वा दीजिए, अपने सिंबल पर लड़वा दीजिए। अखिलेश जी हमारे हिमैती नहीं हैं, हमारे हितैषी अखिलेश जी नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है, हम बात करेंगे इस पर। हमने कहा मैं बात करूंगा। वो कहे कि हमको समाजवादी से टिकट नहीं मिलेगा, आप अपने पार्टी से वो घोसी की सीट अपने खाते में ले लीजिए और हमको लड़ा दीजिए। और जो एक चेला उनके साथ टहल रहा है ना, अपने आप को बहुत तोप समझ रहा है, जो ओम प्रकाश राजभर के मतलब व्यवस्थाओं पर पलता बढ़ता था, आज वो अपने आप को वो समझ रहे हैं। वही प्रवक्ता कह रहा था कि उसको हम पैसा से मना लेंगे, मेरी बात हो चुकी है। अरे पैसा पर बिकने वाले वो लोग हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ चलता है और नीति और सिद्धांत पर चलता है। तो उनके संबंध में ये रहा। अभी मैं गया था, गांव में गए थे लोग, अब इस बार जाएंगे तो जूतन मारेंगे सब लोग, गांव के लोग। अभी गांव है वो कसारा का भजयामा गांव है, ठीक ना, वहाँ आप लोग भी गए होंगे। गए थे, कहे कि पूरा घोसी का राजभर हमारे साथ है यहाँ, तो इसे जा मरिया जूतन सब लोग। आज मैं गया था उसी गांव में, पूरा गांव जुटा था, पूरे गांव के लोगों ने कहा, हमने ट्वीट किया है, मैंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, रामगोपाल यादव जी को मैंने बताया है कि देखो ये ताकत है ओम प्रकाश राजभर जी की, किसी को भरमा करके ना सिर्फ मीटिंग की जा सकती है। और वहाँ जाते जाते एक दादी माँ थी, उन्होंने जवाब भी दिया था कि हम ओम प्रकाश राजभर के लोग हैं, हम अपनी पार्टी को वोट देंगे और हमारे नेता जिसको कहेंगे उसको वोट करेंगे। सर, जब हम कभी जनसभाओं में उनके जा रहे हैं तो एक तरीके का र्यूमर देखने को मिल रहा है कि आपके पिताजी के द्वारा एक बयान दिया गया था कि बुद्धि को लेकर कि यादव की बुद्धि 12 बजे के बाद आती है, वो चीज़ बार इशू सामने आता है, उस पर क्या स्पष्टीकरण देंगे? मैं इसको ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाई उन्हीं के गठबंधन के एक साथी हैं, INDI.N.A.I.A. इंडिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठबंधन के एक साथी हैं, बगल के बिहार के रहने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी के पिताजी का नाम बहुचर्चित लालू यादव जी, श्रीमान लालू यादव जी। लालू यादव जी का यूट्यूब पर एक वीडियो पड़ा है, मैं तो कहूँगा कि जो नेता नहीं देख पा रहे हैं यूट्यूब पर डाल के देख लें उसको। और लालू यादव जी ने भरी मंच से ये कहा था कि हम 12 बजे के बाद भाषण देंगे। जनता ने पूछा क्यों, तो कहे हमारी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। छोड़िए उनको भी, कई कथावाचकों ने
इस जो बयान हमारे पिताजी ने दिया है, यही वाले शब्द पर कई कथावाचकों ने गाना बना के डाला हुआ है। गूगल पर डाल के पढ़ लेना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो इंटरनेट कह रहा है भाई। हमारे पिताजी ने इस बात को जिस हिसाब से चलाया, जिस हिसाब से बताया, पूरी बात, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग मतलब भ्रामक खबर फैलाने में बड़े माहिर हैं। हमने मणिपुर पर बोल दिया था कि मणिपुर की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को बीच चौराहे पर खड़ा करके बाजा बजा के गोली मार देना चाहिए। समाजवादी के लोगों ने 7 मिनट 54 सेकंड के वीडियो को 39 सेकंड का बना करके अखिलेश यादव से जोड़ दिया। हमसे मीडिया ने पूछा कि अखिलेश जी की स्थिति क्या है। हमने कहा कि पूर्वांचल के सबसे ताकतवर नेता ओम प्रकाश राजभर जी का जब से साथ छोड़े हैं, तब से अखिलेश यादव जी की पूर्वांचल में बेचारा वाली स्थिति हो गई है। अब इसको जोड़ करके चला दिए सब कि अखिलेश यादव को बीच चौराहे पर बाजा बजा के गोली मार देना चाहिए। खूब वीडियो चला, वायरल हुआ, सारे लोग हमसे पूछे। बाद में अखिलेश यादव को सामने आकर कहना पड़ा कि हमारे प्रवक्ता के द्वारा ही खबर फैलाई गई थी। उसी प्रकार से अभी परसों की घटना है, हमने बोल दिया था, उसको भी कट करके 29 सेकंड का बनाया। जब हमने चापा तो वीडियो ट्वीट जो किया गया था डिलीट किया गया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये माननीय नेताजी ने, अभी एक यादव समाज के लड़के ने बनारस में पिंटू प्रधान के पिताजी की हत्या कर दिया था। चोलापुर थाने का इंस्पेक्टर यादव था। उसी यादव इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब क्या करेंगे, हमारे समाज की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है और उसके पहले ये सब जो है ऐसे घटना को अंजाम देते हैं। यही बात मीडिया के सामने माननीय नेताजी ने कह दिया कि इंस्पेक्टर इस प्रकार से कह रहा था, तो मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। अब इसी बात को मीडिया ने कट किया और चला दिया। कोई बात नहीं, इससे मुझे स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं। वो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो अच्छी प्रकार से जानते हैं और उनके कम्युनिटी के लोग भी जानते हैं अच्छी प्रकार से कि हम क्या हैं। और इस पर देखिए, जिनकी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती थी या 12 बजे के पहले, मेरा एक मित्र था गोरखपुर का, हम उसको कभी यादव नहीं कहे। हमारे 2 मित्र यादव थे, एक दिल्ली का था, एक गोरखपुर का था, नाम नहीं लूँगा। एक अच्छे पोस्ट पर चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोनों को मैं 2 तरीके से बुलाता था, एक को मैं अहिर बोलता था, एक को यादव बोलता था। दोनों में अंतर क्या था? क्योंकि जो गोरखपुर वाला था वो बहुत बदमाश था, उसको कुछों में समझाता था, समझता ही नहीं था। तो वही हमसे कहता था कि तय जनते नहीं, हमार बुद्धि 12 बजे के बाद खुलेला। तो हम कहे कि अभी तुम पढ़ाई करो, थोड़ा सा और पढ़ो, हो सकता है तुम और जानकार हो जाओगे। वो अहिर था, यादव नहीं था। वो अहिर था, वो खुद कहता था कि हमारी बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। हई जवन हो, ई हम चालाक हो, पढ़ल लिखल हो, एकर हमेशा खुलल रहला। मैं बधाई देता हूँ उन यादव समाज के बच्चों को, युवाओं को, लड़कों को, और उनकी पार्टी को भी बधाई देता हूँ। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा किए गए संघर्ष की देन है कि जिनको अहिर कहा जाता था आज यादव जी कहा जा रहा है। ये बधाई के पात्र हैं। आपके मऊ में एक हत्या हुआ है, शायद आप भी इसे जान रहे होंगे। इस पे आप सत्ता पक्ष में अब आप लोगों ने आ चुका है, इस पे क्या कौन सा कदम उठाया उसको न्याय दिलाने के लिए? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से अगर बताऊं, ये काम पुलिस का है। हम लोगों का काम है दबाव बनाना कि जो न्याय संगत कार्य हो वो कार्य होने चाहिए, किसी के दबाव में नहीं। हमने प्रशासन से बात किया, हमने कहा कि इस घटना के तह तक जाओ और किसी भी स्थिति में कोई निर्दोष व्यक्ति इसमें नहीं फंसना चाहिए। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। ऐसे लोग स्वतंत्र रूप से इस योगी जी की सरकार में नहीं घूमने चाहिए। ये कितनी सच्चाई है? एक समाजवादी नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो लोग हैं, गांजा वगैरह, नशा वगैरह वाला ये लोग पकड़े जाते हैं, ये लोग नशा करते हैं, तमाम तरीके से फैलाया जा रहा है। ये कितनी सच्चाई है? बताई बिचवावत के रहे बेचवावत तो ये लोग न रहना है। अब आज देखे नहीं है सर, अब आज वीडियो पड़ा है, मैंने ट्वीट किया है भाई साहब। अभी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, भेजवा के पकड़ाए गए। मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने ट्वीट किया है। आज के ही कार्यक्रम का मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो मंच पर ही बैठ के ठोक करके खाए हैं और खा करके जब उठे हैं, अखिलेश यादव ने उनका हाथ पकड़ा तो पैंट में घसक गया है। अब वो एक हाथ अखिलेश जी पकड़े, एक हाथ वो पैंट पकड़े, ऐसे से खींच के चल रहे हैं। और मैं वो वीडियो भी प्ले कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने मौजूद था, देखा भी है। हाँ, आपने देखा भी होगा। ये देखिए पकड़ रहे हैं। तो जानते हैं क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ क्यों हो रहा है। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का नाम सुन करके उनकी धार से अच्छे लोगों के पैंट गीले और ढीले ही हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे हौसले बुलंद हैं इसलिए क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। और इन समाजवादियों ने, छोड़िए अभी मैं जिस गांव से आया हूं,
जहां रामगोपाल यादव जी गए थे, मैं मंत्री जी को अभी बता नहीं पाया, उस गांव में एक महिला है, उसको जिस दादी ने बयान दिया है कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ, उसको धमकी दिया जा रहा है भाई साहब। उसको ये राजीव राय फोन करके धमकी दे रहा है, उसको अपने चेलों को भेजवा के कह रहा है कि उस बुढ़िया से बोल दो कि ऐसी बात ना बोले, वो बोले कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। धमकी देने से वोट लोगे? ये अखिलेश की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है। होश ठिकाने करके रखिए। मैं दादी से कह के अपना नंबर देकर, दादी जी अगर दोबारा फोन आवे तो हमको बताना, मैं व्यवस्था करूंगा ऐसे लोगों को जो धमकी आपको देते हैं। लाइट जला दी भैया। लाइट जला दी मोबाइल का। कहीं ऐसा ना हो जाए इस बयान को लेकर, जो बयान फैलाया जा रहा है, इस बयान पे कहीं यादवों का वोट बट ना जाए आपके लिए। भाई साहब, जिसको जहां वोट देना है वो देगा, ठीक ना। और यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, वो जो हिंदूवादी हैं, जो सनातन को मानते हैं, जो माधव को मानते हैं, माधव मीन्स कृष्ण भगवान को मानते हैं, वो तो भाजपा के साथ रहेंगे ही रहेंगे। जो लोग उस प्रकार की स्थिति में हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन करते हैं, मैं कह रहा हूँ कभी वोट नहीं देंगे। तो बयान को फैलावें चाहे जो करें, वो उनका विषय है। फर्क पड़ा है, इस बयान से फर्क पड़ा है। वो उनका विषय है। समाजवादी पार्टी में तो बताया ना कि फर्क क्या पड़ता है। जिस बात को मैं मणिपुर के लिए बोला था, वो अखिलेश जी के लिए बोलवा दिया लोगों ने, तो उसका भी फर्क पड़ा था कि लोग हमको पुनः गरियाने लगे थे, धमकी देने लगे थे जान से मारने की। जब स्पष्टीकरण अखिलेश यादव ने दे दिया तो फिर वही लोग कहने लगे भैया गलती हो गई हमसे। अभी मैं आपके अपने व्हाट्सएप पर दिखा दूं, जो हमको गाली दिया, जो धमकी दिया, वो हमारे पास व्हाट्सएप भेज रहा है कि भैया गलती हो गई हम लोगों से, हम लोग को ऐसे नहीं कहना चाहिए था आपको। मुद्दे पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि उस पार्टी वाले भी नहीं अभी तक साफ कर रहे हैं कि हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। अरे भाई, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो लड़ेंगे कहाँ? उनके पास कोई मुद्दे नहीं तो लड़ेंगे। मैं पहले ही कहा, क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, वो ये नहीं कहती किसी सरकार से, ना अखिलेश यादव से कही है, ना योगी जी से कही है कि हमारा 5 मंजिला महल बना दीजिए। वो तो भाई संवैधानिक जो प्रावधान है, जो अधिकार है, उसको देने का कार्य मांग रहा है ना, कि हमको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, रोजी रोजगार दे दीजिए, हमारे थाने पर सुनवाई हो जाए, तहसील पर सुनवाई हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा शौचालय बन जाए, हमारे गाँव की नाली सही हो जाए, हमारे गाँव का रास्ता सही हो जाए। तो यही ना छोटे छोटे मुद्दे हैं। जनता आज तक कोई ये नहीं कहती है कि हमारे घरे एक ठो फॉर्च्यूनर खड़ा कर दीजिए, हमारे घरे बिल्डिंग बनवा दीजिए, नहीं कहता। वो कहता है हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं और समस्याएं हैं, उसका समाधान होना चाहिए। राजभर जी जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो कह रहे थे कि जो लोग बीजेपी में जाते हैं, पिछड़े लोग, दबे कुचले लोग, तो वहाँ पे कुर्सी मेज साफ करते हैं। अब तो आप लोग चले गए, पिछड़े लोग हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? हम गठबंधन, कुर्सी कितना मेज हम गठबंधन करते हैं, हम जाते नहीं हैं। जाना अलग का प्रश्न हो गया, भाजपा में सम्मिलित हो जाना, भाजपा के साथ जाना हमारी खुद की आइडियोलॉजी है, हमारी खुद का विचार है, हमारा खुद का एक विचारधारा है। हम अपनी विचारधारा को उनको बताते हैं। अगर हमारी विचारधारा आपको अच्छी लगती हो, उस पर काम करना चाहते हैं आप, तो मेरे साथ खड़े होइए। हम भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए हैं। पत्रकार जी, इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल के आप करने का काम किया करें। हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं, गठबंधन करते हैं। और गठबंधन करने के पीछे भी कारण है। हम जब उनके साथ थे, जितने प्रपोजल हमने दिए थे, साथ जब मैंने हटा तो सारे काम चालू हो गए। वो चाहे आजमगढ़ का विश्वविद्यालय का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का सवाल हो, चाहे डाक टिकट जारी करने का सवाल हो। 287 करोड़ रुपया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लेटर पैड पर चित्तौड़ा झील को गया है, जहां राजा सुहेलदेव राजभर जी की पैदाइश हुई थी। उसके सुंदरीकरण के लिए 86-85 फीट की मूर्ति के लिए ये सारा पैसा नेताजी ने दिया है। तो हमारे समाज, अभी आपने कहा राजभर जी, मुझे अच्छा लगा। अभी आपने कहा राजभर जी, मुझे अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यही समाजवादी के लोग हम जैसे मतदाताओं को, हमारे समाज को भरवा कहा करते थे। आज भी कह रहे होंगे कि भरवन का वोट कहाँ जाई, दिमाग ठीक कर लीजिए। मैं उनसे कहूँगा, भरवा कहने वाले लोगों से, दिमाग ठीक कर लीजिए। अभी समाज के बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं, अभी आरक्षण मांग रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। भरवा नहीं, राजभर जी, राजभर साहब कहना चालू कर दो। क्या लग रहा है आरक्षण कब तक मिल जाएगा? देखिए, सारी सिस्टम चल रहे हैं। ये घोसी में उपचुनाव हो रहा है, प्रदेश में नहीं, घोसी में। और हमारे द्वारा जो काम दिया गया है सरकार को, उस पर काम चल रहा है। अभी
1 महीना पहले समाज कल्याण विभाग ने इस चीज़ की जानकारी दिया कि 17 जनपदों का सर्वेक्षण हो चुका है और 17 जनपदों के सर्वेक्षण के बाद वो रिपोर्टिंग आई हम लोगों के पास कि 17 जनपद हो गया है। फिर एक पत्र हम लोग दे करके पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण करा रहे हैं। जैसे ही सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा वैसे ही उसका पूरी फाइल बना करके केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और भेज करके लग करके, ये भी नहीं कि कर दिया जाएगा अखिलेश यादव जी की तरह 17 जाति में शामिल कर देंगे। 5 साल बीत गया, जब सरकार खत्म हो गई तो हम क्या करिए, हम तो कहीं ना पहले फिर सरकार बनाने के 17 जाति। अरे पगलेट समझे हो क्या हम लोगों को, इस समाज को पगलेट समझे हो? 17 जाति जो राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, चौहान, प्रजापति, नोनिया, जो खरवार, बिहार, ये सब लोग हैं, पगलेट समझे हो? इसीलिए ना अखिलेश यादव को ठीक से समझा दिए। ये उनकी बेचैनी है, उनको ये समझ में आ रहा है ना कि अब धीरे धीरे हम समाप्तवादी की तरफ जा रहे हैं ना, तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी की तरफ जा रही है, तो ये बेचैनी जायज़ है। बेचैनी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। घोसी वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं घोसी के समस्त मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि बहुत सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा का विकास चाहते हैं, सभी लोगों ने जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े विकास किए हैं, अगर आप चाहते हैं कि संपूर्ण विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, तो एक मुश्त खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान को कमल के फूल के निशान के सामने वाली बटन को दबाइए। हम आपसे वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर करते हैं, क्योंकि वादे हम नहीं करते हैं, वादे समाजवादी के लोग करते होंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वादा कौन करता है। बर्तन वही खनकता है जो अक्सर टूटा होता है, और वादा वही करता है जो अक्सर झूठा होता है। हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि वो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान हो। घोसी का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, वो योजनाएं हम लोग यहाँ पर लाने का कार्य करेंगे, और योजनाएं ला करके अंतिम व्यक्ति तक उसको पहुँचाने का भी बंदोबस्त करेंगे। शुभकामनाएं सर, थैंक यू।